अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अली एंड वेलकम टू माय चैनल सोनिक एक्सपर्ट। आज 7 अप्रैल मंडे का दिन है और सेम डे में गोल्ड प्राइस से रिलेटेड अपनी सेकंड वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज सारा दिन गोल्ड ने जो आंख मचोली खेली है, उसके साथ साथ लोकल मार्केट में रेट कितना ज्यादा अपर कॉस्ट जो है वो चलाया जा रहा है। स्टिल ये देखते हुए कि मार्केट में खरीदारी का रुझान ज्यादा है, गोल्ड को शॉर्ट किया हुआ है, सोना नहीं मिल रहा। एक चीज जो कि समझ में आने से कासिर है कि जब सोने की कीमत सस्ती होने जा रही है, रेट नीचे जा रहा है, तो जो गोल्ड के वेंडर हैं वो प्रॉपर तरीके से माल को मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट क्यों नहीं कर रहे, गोल्ड की बाइंग में इतनी परेशानी का सामना क्यों है। आज भी मुझे पीसीज अरेंज करने थे और गोल्ड नहीं मिला। अब इसके अंदर देखें, जो एक मेन फैक्टर नजर आ रहा है वो ये नजर आ रहा है कि ईद से पहले पहले लोगों ने सोना महंगा खरीद के स्टोर किया हुआ है, महंगा खरीदा हुआ है, और जिस वक्त मार्केट अपनी टॉप पे गई थी उस वक्त इतनी खरीदारी नहीं की गई, क्योंकि जो है वो मौका ही नहीं दिया गोल्ड मार्केट ने और इंटरनेशनल मार्केट ने कि रेट जो है वो 1.5 से 2 दिन तक इतने हाई प्राइस के ऊपर चलता। तो इस तरह का एनवायरनमेंट ये मजीद बिल्ड करते कि आने वाले दिनों में ये मंडी $3200-3300 1 ट्रॉय आउंस पे चली जाएगी और खालिश सोना जो है आपका वो 3,40,000 रुपए फी तोला से भी प्लस कैलकुलेट होगा। ऐसा मौका नहीं मिला और सेम डे में कुछ घंटों में ही मार्केट जो है वो रिट्रेस कर गई और रेट जो है वो वापसी की तरफ आ गया और ऐसा आया कि नीचे से नीचे का लेवल तक जो है वो उसने टच किया। ये भी रीजन है कि गोल्ड को जो है ना वो अपनी इन्वेंट्री सिक्योर कर रहे हैं जहां प्रॉफिट मिलता है, क्योंकि उन्होंने टोटल कॉस्टिंग को एडजस्ट करना होता है। तो ये भी एक तरीकेकार है। तो इसलिए वो लोग जो बार बार मुझसे ये पूछते हैं कि लोकल मार्केट में गोल्ड क्यों नहीं मिल रहा, उसकी एक बुनियादी वजह ये भी है कि अगर महंगा खरीदा हुआ गोल्ड होगा तो वो सस्ते रेटों में कैसे बेचेगा, वो रेट को या तो एक्स्ट्रा करेगा या जो भी करेगा उसको एडजस्टमेंट के लिए टाइम चाहिए होता है। तो इसलिए ये चीज़ें लेवल करने के लिए या तो गोल्ड को रोक लेते हैं या फिर प्राइस एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं। तो अब बात करेंगे गोल्ड के लेवल्स के ऊपर, और जो सबसे अहम बात है वो है हमारी जियोपॉलिटिकल जो टेंशन है उसके हवाले से, उसके अलावा जो ट्रेड वॉर है, फिर फंडामेंटल भी इफेक्ट जो है वो सोने की कीमत में बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। इन चीज़ों के ऊपर बात करेंगे और ख़ास तौर पे ये भी डिस्कस करेंगे कि आया कि ख़रीदारी और बेचने का क्या स्ट्रैटेजी हमें प्लान करनी चाहिए और किस तरीके से हमको ये काम परफॉर्म करना है ताकि हमें नुकसान ना हो और हमें फ़ायदा हो। उसके साथ साथ मैं गुजारिश करता चलूँगा उन लोगों से जो चैनल पर वीडियो पर फर्स्ट टाइम आए हैं, काइंडली इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि उन्हें आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। उसके साथ साथ जो लोग आवरली बेसिस पर गोल्ड की फोरकास्ट और प्राइस से बिल्कुल अपडेटेड रहना चाहते हैं, मेरा व्हाट्सएप का चैनल है जो कि सोनिक एक्सपर्ट के नाम से ही है। अगर वो सर्च में ना आए तो आप मेरी किसी भी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है, वहां से भी उसको फॉलो कर सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा उससे, क्योंकि आप अपडेट रहोगे कि लोकल मार्केट की मूवमेंट जो है वो किस तरह चल रही है। जो भी चेंजेस होती हैं चाहे 1 मिनट की क्यों ना हो, मैं उस पर अपडेट करता हूं। अब हम थोड़ी सी नज़र डालते हैं पहले प्राइस के ऊपर। बात को आगे शुरू करने से पहले देखें जो मैक्सिमम आज के दिन सोने ने रेट लगाया वो $3040 1 ट्रॉय आउंस तक मार्केट गई और ये यूरोपियन सेशन था। उसके अंदर सोना 3,27,500 3,28,500 रुपए फी तोला पर भी ट्रेड किया गया और अपर कास्ट है। ये प्राइस काफी ऊपर की कैलकुलेशन हो रही है। किस कुलिये से कर रहे हैं ये कुछ समझ नहीं आ रही, लेकिन क्या करें, मार्केट में जो भी प्राइस निकलेगी एज ए जूलर हमें उसी प्राइस को फॉलो करके वर्किंग करनी होती है, सेल में भी और परचेज में भी। फिर मिनिमम जो आपकी मार्केट आई वो $2960 $2961 1 ट्रॉय आउंस पर आ चुकी है। जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूँ इस वक्त 10:17 हुए हैं और शॉप क्लोज करके मैं भी घर पहुंचे था। तो मैंने सोचा कि मैं ये चीज़ें सारी जो है वो आप लोगों से शेयर करूं, क्योंकि जो लोग भी मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हैं उन तक तो इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है बर वक्त, लेकिन जो लोग नहीं उसको अभी फॉलो कर रहे तो उनके लिए जो है वो ये इन्फॉर्मेशन देना ज़रूरी है। तो जो मार्केट है वो $2961 1 ट्रॉय आउंस पे इस वक्त है। रेट जो है वो क्लोजिंग का अभी तक नहीं दिया गया। अगर मैं कैलकुलेशन करूं तो रेट तो काफी नीचे होना चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल में 3,23,000 3,22,000 इस तरह की कैलकुलेशन कुछ बना के हो सकता है रेट दें, क्योंकि मार्केट क्लोज हो चुकी हुई है, वर्किंग तो होनी नहीं है, तो हम सिर्फ वर्बली प्राइसेस को ही डिस्कस कर सकते हैं। अब जो लेवल्स मैंने आपको बताए थे, जो मुझे बताए गए थे एज ए जूलर, जो मार्केट में हमारी बात हुई थी वो यही थी कि 2950 और 2975 के बीच में जब मार्केट आती है तो ये आपकी लिए बाइंग फ्रेंडली होगी, आप इसमें खरीदारी कर सकते हो, ऐसा हमें बताया गया और मैंने आपको बताया। अब इस वक्त मार्केट आपकी उसी लेवल्स के करीब करीब पहुंच चुकी है। तो वो लोग जो फ्रेश बाइंग में आने के ख्वाहिशमंद हैं वो अपना मशवरा करके मार्केट में फिजिकली आके 2-4 लोगों से रेट लेके अपनी जिम्मेदारी के ऊपर, मैं कह ज़रूर रहा हूँ कि इस पर बाइंग बनती है, आप लोग बाइंग जो है वो कर सकते हो, क्योंकि अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप प्लान करो तो ये सोना भाईजान नहीं पकड़ा जाना। अब भी गोल्ड जो है ना, लाख दुनिया जो मर्जी कहे कि बेरिश
टेम्पररी बेयरिश ट्रेंड कहूंगा मैं, ये आने वाले दिनों में बुलिश होने वाला है। उसकी बहुत सारी रीजंस हैं। देखें, फंडामेंटल जो आपके डाटाज की बेस के ऊपर जो मामला है वो तो इसको वोलेटाइल कर ही रहे हैं, लेकिन जियोपॉलिटिकल एक बहुत अहम फैक्टर है कि अगर 2 से 3 दिन 4 दिन डिस्टर्बेंस के रहे आलमी दुनिया में, जो कि बहुत एक्सपेक्टेड है कि ऐसा, खास तौर पे जो ईरान और अमेरिका की आपस में कॉन्वर्सेशन हो रही है वो इतनी अच्छी नहीं है, बल्कि वो लम्हा फिक्र है। और हमें दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों पे ना अपनी रहमत बरकत रखे, क्योंकि ये मामला आलमी जंग की तरफ जा रहा है। और ये जो पामिस लोग हैं, कुछ यूरोप के हैं और कुछ पाकिस्तानी भी हैं, उन्होंने बड़े चर्चे किए हुए हैं कि एक तो ट्रंप का आना और एक आलमी जंग का होना और बहुत नुकसान होना है, ऐसी प्रेडिक्शंस की हुई हैं। अल्लाह से दुआ है जी कि ये प्रेडिक्शन उनकी गलत साबित हो और ऐसा कुछ ना हो। दुनिया में जहाँ जहाँ भी मुसलमान हैं वो महफूज रहें, और ख़ास तौर पे जो फ़लस्तीनियों के साथ हो रहा है, अल्लाह गरक करे उन लोगों को, और अल्लाह ताला जो है वो अपनी मदद भेजे उनके लिए और उनके मामला जो है वो आसान हो। तो उनको अगर देखा जाए तो ये मार्केट कभी भी लंबा जंप लगा सकती है। यानी कि अगर मैं ये कहूँ कि ये जो जैसे ईरान ने कहा है ना कि हम एटम बॉम्ब चला देंगे, बस समझ लें बटन पे उंगली है, अगर किसी ने पंगा लिया तो हमने चला देना है, हमें अपनी फिक्र नहीं है। तो वो टाइम बॉम्ब जो है ना वो गोल्ड के अंदर भी टिकिंग पोजीशन पर है कि अगर आप गोल्ड ले लेते हो तब भी आपके लिए क्वेश्चन मार्क जो है वो मौजूद है, और अगर आप गोल्ड बेच देते हो, कैश में होते हो, तब भी आपके लिए क्वेश्चन मार्क मौजूद है कि आपको प्रॉपरली क्या करना है। क्योंकि जैसे ही यूएस सेशन लगता है, उनके ये टैरिफ के इकदाम की वजह से, जो कि अब 9 तारीख को फिर नया पंगा लिया उसने, उसकी वजह से जो है वो मार्केट ड्रॉप करती है। बिटकॉइन आपका रिकॉर्ड लॉस पे चला गया है, उनकी इकॉनमी ड्रॉप हो रही है, उसके साथ साथ गोल्ड नीचे आ रहा है। तो ये बड़ी अजीब चीज़ें हैं जो हो रही हैं। तो इसलिए ऐसे मामलात में हमें अगर काम करना है तो बहुत एहतियात से करना है। अगर 2960, 50, 70 के बीच में कहीं आपको बाइंग मिलती है और सोना आपको मिल जाता है मार्केट से ओरिजिनल रेट के ऊपर, अपर कॉस्ट तो मिलेगा, मार्केट काफी ऊपर चलाई जा रही है। वो यूं चलाई जा रही है क्योंकि मजबूरी है ना, महंगी बाइंगे लगाई हुई हैं, लोगों को अट्रैक्शन देके महंगा सोना उठाया हुआ है। आप कैसे इस तरीके से कर सकते हैं? मैं पर्टिकुलर खाली सोने की जो लोकल मार्केट में डीलिंग चल रही है ना, उनके हवाले से मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो वो कैसे कर सकते हैं? अगर सही प्राइस के ऊपर, अब विद अपर कॉस्ट ओरिजिनल प्राइस के ऊपर, अगर आपको खालिस सोना कल की तारीख में यही रेट रहता है 2960, 2955, 70 के बीच में और मिल जाता है, तो मेरे ख्याल में कोई ऐसी खतरे वाली बात मुझे नज़र नहीं आती है कि ये मार्केट जो लोग कह रहे हैं 2800 पे जाएगी। अभी 2800 का फिगर काफ़ी पीछे का है, 2900 तक जा सकती है। 2950 एक सेफ फिगर बताया जा रहा है कि इसमें बाइंग कर सकते हो। $50 टूटेगा अभी, लेकिन ये गोल्ड आपको दोबारा पंप लेके मौका जरूर देगा। मेरी गाल तो उसे लिख लो, ये तुम यह समझ रहे हो ना कि कॉन्टिन्यूसली ड्रॉप ही कर जाएगा या डुब्बन लगा जाएगा या पटाखा चल लगा, ऐसा फिलहाल एज ए जूलर हमसे जो हमारे मार्केट के ट्रेडर्स बैठे हुए, सीनियर तजर्बाकार लोग बैठे हुए जो फिजिकल भी करते हैं और फॉरेक्स पे भी करते हैं, उन्होंने कहा है ऐसा कोई सूरत नहीं है। अगर रिट्रेसमेंट हुई भी, लेवल नीचे गया भी, रेट कम हुआ भी, फिर भी ये सोना आपको वापस पंप लेके और एक मैसिव हिट लगा के दिखाएगा। ये मेरे अल्फाज आप ले लें, मैं खुदा ना खास्ता को दावा नहीं कर रहा हूँ, ना जोर दे रहा हूँ, ना इसकी बेस पे आपने कोई स्टांस ले लेना, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो लोग गोल्ड होल्ड करके बैठे हुए हैं 3000 या 3100 या 3150 की बाइंग करके, परेशान नहीं होना, सोना होल्ड रखें। अपने गोल्ड को अगर ज़रूरत नहीं है तो कतई ना बेचिएगा। मुझे काफ़ी रेफरेंसेस आ रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि जी, कोई कह रहा है गोल्ड बेच दो, अपनी जान छुड़ा लो। देखो, सेफ हेवन एसेट है, सोना कभी भी आपको नुकसान नहीं देगा। अगर लॉन्ग टर्म के लिए प्लान कर लोगे, ज़रूरत नहीं है तो कोई परेशानी की बात नहीं है। अपने गोल्ड को अपने पास होल्ड करके रखें, और अगर आप इन रेट्स पे जो अभी मिनिमम मंडी गई है, खरीदारी में भी अगर आना चाहते हो तो आपने 50% से ज़्यादा अपने कैश को गोल्ड में कन्वर्ट नहीं करना। और सबसे अहम बात कि परेशान होकर कोई काम नहीं करना, टेंशन में आगे नहीं करना, क्योंकि जल्दबाजी का काम शैतान का। अगर आपने कुछ भी स्टांस जल्दबाजी में लिया बगैर सोच समझे तो ज़्यादा चांसेस ये हैं कि आप नुकसान कर सकते हो, क्योंकि हमारी लोकल करेंसी, हमारा पाक रुपीज़ जो है वो डिवैल्यू ज़्यादा होता है रादर देन गोल्ड। गोल्ड अगर है एप्रिशिएट हो तो सारी चीज़ें कवर कर सकता है। उसके साथ साथ जैसे ही सोना मौका दे उन लोगों को जो अब बाइंग में आएंगे, तो फौरी तौर पर आप अपने प्रॉफिट को सिक्योर करना है। आपने ये चांस नहीं लेना कि हम आगे और प्ले करें जब तक सिचुएशन कुछ लेवल पर नहीं आ जाती और मुस्तहकम नहीं हो जाती। तो जब तक ये जंग के बादल और ये रौले मसले जो आलमी दुनिया में चल रहे हैं, जब तक ये हैं, तब तक सोने की कीमत को कोई भी चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा देर नहीं रोक सकती। मुझे ये लगता है कि ये मामला जो भी चल रहा है, ये लेवल चाहे 2800 तक चला जाए, लेकिन 2850 तक चला जाए, ये टेम्पररी ही होगा, ये लॉन्ग रन पे नहीं होगा। लॉन्ग टर्म पे सोने के जो लेवल्स बताए हुए वो काफ़ी ऊपर के हैं, और ये सोना जो है वो आप काफ़ी हाई रेटों के ऊपर देखोगे। तो वो लोग जो खरीदारी में आएंगे वो भी एक चाबी निकले हुए बम को हाथ में लेके फिरेंगे, और जिन्होंने कैश रखा हुआ है उनके लिए भी कोई ऐसी बात है। लेकिन मैं जस्ट फॉर मजाक की हद तक ये कह रहा हूँ, लेकिन रिस्क तो है।
लेकिन आप लोग अपनी ट्रेड कर सकते हैं। और मज़ा इसी काम का है जो चैलेंजिंग होता है। तो इसलिए करिश से काम करें, कोई उसमें परेशानी की बात नहीं है। अगर 1000 रुपये तोला 2000 रुपये तोला नीचे आ भी जाएगा तो आपका कैश आपके पास या गोल्ड आपके पास मौजूद है। अब जब बढ़ेगा आप उसको दोबारा जो है वो अपनी प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकते हो। मार्केट एक रुख पे नहीं चलती, बस उसकी मिसाल ये है, हवा कभी एक रुख पे नहीं चलती है, शुमाल जनूब मशरिक मगरिब चारों तरफ घूमती है, बस वक्त का इंतजार करना होता है। तो इसलिए सब्र करने वालों के साथ तो अल्लाह हमेशा से रहा है और आगे भी रहेगा। तो इसलिए तहम्मुल से अपनी ट्रेड को प्लान करें। उसके साथ साथ मैं गुजारिश करूंगा कि अगर व्हाट्सएप चैनल मेरा फॉलो कर लोगे आपको बहुत फायदा होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि तमाम मैसेजों के जवाब मैं इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब के वीडियोज़ के ऊपर नहीं दे सकता हूँ। वहाँ से आपको काफ़ी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहेगी। तो अब की वीडियो में जो है वो यही है, मैंने कुछ चीज़ें जैसे आपको बतानी थी कि खरीदारी के हवाले से भी और सेलिंग के हवाले से भी तो आसान लफ्ज़ों में समझाने की कोशिश की है। अमेरिका की इकॉनमी कैसे पलटे खा रही है और दुनिया जो है वो क्या दे के क्या लेगी, क्या फॉरेक्स जाएगा नीचे, वो बताऊंगा। आधी बातें समझ आएंगी, आधी आपके ऊपर से गुजरेंगी। हम सीधी स्ट्रेट बात करेंगे कि हमें खरीदारी में अगर आना हो तो हम इन लेवल्स में, इन प्राइसेस के ऊपर अपनी जो है वो इन्वेंट्री को गोल्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं 40-50% चांस लेते हुए। अल्लाह ताला से दुआ है कि जो लोग खरीदारी में आना चाहते हैं अल्लाह ताला उनके लिए भी आसानियां करे, और जो लोग प्रॉफिट टेकिंग में हैं या प्रॉफिट में जा रहे हैं अल्लाह उनके लिए भी आसानियां करें। तो सबके लिए दुआ है, अल्लाह खैर रखे। खास तौर पे फ़लस्तीन के लिए ज़रूर आप लोगों ने दुआ करनी है। जो लोग भी मेरी वीडियो देखें उन पर बहुत जुल्म हो रहे हैं और बहुत अफसोसनाक खबरें जो हैं वो आ रही हैं। बाकी ईरान और अमेरिका के माबैन काफ़ी ज़्यादा गर्मा गर्मी चल रही है। अल्लाह ताला तमाम मुसलमान मुल्कों की जो है वो खैर रखे। तो आज की वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह फर्दर कोई अपडेट आती है, कोई और बात होती है तो आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।